हेलो दोस्तों, मैं सिकंदर कुमार। आज मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगा रक्त का संगठन कैसे होता है, रक्त में क्या क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। और ये बात आप जान के एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रक्त क्या है एवं रक्त में उपस्थित संगठन के बारे में बताइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगे और इस प्रश्न को देखोगे। देखिए इसमें है कुछ नहीं, आप देखोगे तो बहुत चीजें आसान करके दिखाई गई है। इसी को लॉन्ग बना दिया जाता है, भाषा में लिख दिया जाता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। बोलिए, देखिए अब क्या है। कहता है रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त यानी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड, खून। क्या? खून। क्या क्या उसमें मौजूद होते हैं, क्या नहीं मौजूद होते हैं। रक्त का कभी देखते हैं थक्का बन जाता है, कहीं चोट लगता है, रक्त जम के काला हो जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते? सबका अपना अपना रीजन होता है। कहीं ऐसा रोग होता है जिसमें खून जमबे नहीं करता है, तो उसको प्लेटलेट शरीर में बन जाए उसके लिए पपीता खिलाया जाता है। खिलाया जाता है कि नहीं खिलाया जाता है? जैसे वो लड़की है सिमरन, चलो तो उसको जो है पपीता खिलाया गया था। चलिए दोस्तों, मजाक था। अब देखिए क्या होगा। रक्त का संगठन, सबसे पहले इसमें क्या होता है? 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। होता तो ऐसे बहुत कुछ है उसमें अभी, लेकिन आप मुख्य रूप से देखोगे ना तो 3 चीज, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इतना सा आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जरूरी भी है आपके लिए। तो बेसिक और आपका मतलब क्लास का बेसिक आपके लिए डिटेल हो जाएगा, न समझे? मतलब इतना सा भी यदि आप जानते हैं तो आपके लिए डिटेल है, क्योंकि बच्चा इतना नहीं जानता, इतना भी नहीं जानता। ये बात हकीकत है कि नहीं लक्ष्मी? बोलिए। तो हकीकत है। आप जैसे देखिए रक्त का संगठन, पहला है आरबीसी। आप जानते होंगे आरबीसी को ही हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। दूसरा क्या है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका। और ई प्लेटलेट्स है। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में जानिए, क्या है आरबीसी। आरबीसी ना सर, इसका निर्माण होता अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा देखे हैं कभी? अस्थि मज्जा कहाँ होता है? तो देखिए मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ और आप समझ भी जाइएगा। आप कभी कभी जो कि मेरे शाकाहारी भाई एवं बंधु हैं, आप लोग गुस्साइएगा मत। जो कि मांसाहारी है, जैसे आप ही लोग में से कई बच्चा होंगे मांसाहारी, यानी मांसाहारी नहीं, थोड़ा बहुत मांस का सेवन करते होंगे। मुर्गा खाए हैं? खाए होंगे। मुर्गा में जो लेग पीस निकलता है ना, और जो उसको आप खाते हैं, खाने के बाद बीच में देखिएगा लाल लाल रहता है ना, और उसको आप चबा चबा के खाते हैं। उसी में जो है, उसी को हम अस्थि मज्जा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। जैसे आप, अच्छा है, देखिए सुनने में तो बुरा लगता होगा, और जब खाते हैं कितना एकदम अंदर अंदर खींच लेते हैं। चलिए कोई नहीं दोस्तों, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो वो जो आप खाते हैं लाल वाला अंदर में जो रहता है हड्डी के अंदर, ओकरे कहते हैं अस्थि मज्जा। और वहीं पे खून का निर्माण होता है, उसी से खून बनता है। तो सोच रहे हैं आप मुर्गा में खाली होता, आप में नहीं होता होगा? आप में भी होता होगा। अब आपका तो नहीं है खाता है, कोई जो बताएंगे कैसे ऐसे खाता है, नहीं। तो आप उसमें आप देखे होंगे हड्डी के बीच में मटन सब खाते हैं, उसमें तो पता चलिए जाता होगा कहाँ है नहीं है। मतलब हड्डी के बीच में जो लाल वाला रहता है ओकरे बोलते हैं अस्थि मज्जा। और वहीं पे खून का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण वहीं पे होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ पे होता है? वहीं पे होता है, अस्थि मज्जा में। अच्छा आप इतना बता सकते हैं आपके शरीर में कितना खून होगा? हाँ, आपके शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। ये बात तो सही है। वयस्क मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए, ठीक है। और इससे यदि आपके शरीर में कम हो गया तो आपको बीमारी धरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे और यह बात याद रखिए, लड़की के शरीर में 1 लीटर कम में होता है लड़का के शरीर से। ये बात भी हकीकत है। देखो हंस रही है। मतलब जो वयस्क मनुष्य होता है, जिसमें नर जो होता है, नर के शरीर में 1 लीटर ज्यादा होता है नारी के शरीर से।
जैसे महिला, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कमजोर हो गया, 1 लीटर कम है, कमजोर नहीं, 1 लीटर कम ही होता है। ठीक, महिलाओं के शरीर में 1 लीटर कम होता है पुरुषों की तुलना में। क्या? पानी, क्या? ब्लड यानी खून। तो जो ब्लड होता है, ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, हड्डियों के बीच जो होता है वही होता है। अब ब्लड में क्या क्या आता है? आरबीसी होता है, आरबीसी में रेड ब्लड सेल हो गया, इसका निर्माण भी अस्थीय मज्जा में हुआ। अब देखिए जीवन काल कितना दिन तक इसका, अब देखिए एक्सपायरी डेट होता है कि नहीं होता, तो वो एक्सपायरी डेट इसका जीवन काल है 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन। उसके बाद इस झोल कब हो जाता है, मतलब ये इसका एक्सपायरी डेट के बाद ये खत्म हो जाता है, तो वो कहाँ होता है बोलिएगा? पलिहा, यानी इसका कब्रिस्तान कहाँ है? पलिहा। पलिहा देखे हैं कहाँ होता है? तो आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम बताएंगे तो वहां हम बताए थे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कब्रिस्तान याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव खूब आएगा कि पूछ देगा रेड ब्लड सेल का निर्माण जो है कहाँ होता है? आरबीसी, बोलिएगा अस्थि मज्जा, जीवन काल 20 से 120 दिन, इसका कब्रिस्तान पलिया में होता है। ठीक, व्हाइट ब्लड सेल के बारे में जानिए। व्हाइट ब्लड सेल, देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट बड़ा लॉन्ग पॉइंट बना देगा, बस आप पॉइंट जानिए ना, पहले पॉइंट जान लीजिए, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या है? श्वेत रक्त कोशिका, जिसका निर्माण भी अस्थीय मज्जा में, जब खूने वहां होता है निर्माण, तब सभ्य होकरे में ना है, सभ्य होकरे में। देखिए इसका भी निर्माण वही होता है, नहीं हो रहा है, मतलब जब खून में ही तो ये सब मौजूद होते हैं ना सर। निर्माण अस्थि मज्जा में होगा, मृत्यु का वही पलिहा में होगा, और जीवन काल 12 से 120 दिन, 12 से कितना दिन? 120 दिन। ये चीज जो है आप अभी यहाँ अलग अलग पढ़ रहे हैं, और जब वो लिखिएगा क्वेश्चन अलग करके सब आपको आसान लगने लगेगा। देखिए इसका कार्य क्या है? कार्य जानते हैं कार्य क्या है? रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना, यानी रोगाणु, आप समझ रहे हैं ना, रोग जो होता है उसके मतलब इंफेक्शन से थोड़ा सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या हो चाहिए? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा बहुत। अब देखिए प्लेटलेट्स ही खून में ही पाया जाता है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स नहीं समझे, जैसे आप एगो हथौड़ी लीजिए, अपने हाथ में मार लीजिए, थोड़ा देर के लिए मारिएगा तो हाथ क्या हो जाएगा? क्या होगा? अरे थोड़ा डैमेज, खून उन जम, देखिए कोई जान के तो मारेगा नहीं, इतना बात तो है तय, धोखा से लग जाएगा। अब जैसे धोखा से लग सकता है, और धोखा से लग के वो खून जम जाएगा, और आपका अभी उसको छोड़िए, आपको कहीं किधरों कट जाता है, तुरंत दाब लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? दाबते हैं, थोड़ा देर के बाद ब्लड वो ना निकलना बंद हो जाता, मतलब क्या होता है? खून कहीं से निकल रहा है और ऐसे चाँपते हैं, थोड़ा देर के बाद ब्लड निकलना बंद, मतलब जो खून निकल रहा होता है वो थक्का बन जाता है। क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। जैसे आपका कोई, जैसे सिमरन का कोई, मान लिया जाए, छोड़िए सिमरन को, कट गया, उसको अब ऐसे दाब के रखा है, तो उसका यदि प्लेटलेट शरीर में होगा तो खून जो है बंद हो जाएगा, यदि प्लेटलेट्स का कमी होगा तो बहते जाएगा, यानी थक्का होबे नहीं करेगा, थक्का नहीं होगा, आपका खून पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला। इस केस में आपको पपीता खिलाया जाएगा। क्या खिलाया जाएगा? पपीता। और वो सब चीज होता है, ऐसा नहीं खाली पपीते खिलाएगा। तो सिमरन पपीता खाना है कि नहीं? देखिए निर्माण जो होगा कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा, जीवन काल 7 से 10 दिन होगा, और इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तब बोलिएगा प्लेटलेट। बोलिए इतना बात तो थोड़ा बहुत आइए गया आपके दिमाग में। यदि इतना बात आप जान गए, एगो लॉन्ग क्वेश्चन आप अभी तुरंत हम आपको दिखाएंगे कि आपके दिमागों में आ गया टोटल। एक बार फिर मेरे साथ दोहराइए। आप बताइए, रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी का जीवन, आरबीसी में, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोलिए अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना दिन होता है? इसका कब्रिस्तान कहाँ होता है? पलिया में। ये हो गया। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या जानते हैं आप बताइए? अस्थि मज्जा, और इसका जो है जीवन काल 12 से 120 दिन, मृत्यु कहाँ? पलिया वही। और उसके बाद और क्या है? जीवन, ये रोगाणुओं से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। अंतिम बात है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स निर्माण अस्थि मज्जा में, जीवन काल 7 से 10 दिन,
कार्य रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। इतना बात आप जान लगे। इसका थोड़ा बहुत अलग अलग नाम होता है, फाइब्रिनोजिन, ऐसे क्या क्या होता है हम नहीं लिखा पाए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपको सब चीजें हम बता देंगे। बोलिए इतना तो आपके दिमाग में गया, बोलिए हाँ।